नमस्ते, मेरा नाम सुकन्ना है। आज मैं आपको नया जो आपका हमने पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था आपको कि वाइब्रेक योगा के बारे में। उसमें भी मैंने आपको बताए थे कि सूर्य व्यायाम के अभ्यास बताए थे और आपके आसन बताए थे। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में इस वाइब्रेक योगा में बताऊंगा। जो मतलब नीचे नहीं बैठ पाते उनके लिए ये विशेष अभ्यास है आपके वाइब्रेक योगा में। तो उसमें सबसे पहला जो आपका है प्रार्थना है, उसमें सबसे पहले कि दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी। जब भी आप बैठा करें आपका पोस्चर आपका सीधे होने चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, सांस भरते हुए पहले जो आरंभ जो करते हैं सबसे प्रार्थना से ही आरंभ करते हैं। सांस भरते हुए करेंगे ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। जिन्हें से रगड़ेंगे अपने दोनों हाथों को, पहले गर्माहट को पहले आंखों पर, फिर पूरे चेहरे पर लगाएंगे। और जैसे रगड़ेंगे अपने दोनों हाथों को। अंदर अंदर आंखों में चाहे धीमे धीमे खोलेंगे। तो ये जो रहा आपका प्रार्थना का जो रहा, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा से भी आप अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे पहला जो आपका प्राणायाम का अभ्यास है वो ये है, आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है। तो इसमें हम अपनी जो तर्जनी उंगली है वो अपनी माथे पर रखेंगे, बाकी 3 फिंगर्स नेत्रों पर और अंगूठा कान से बंद रखेंगे और सांस भरते हुए भव जैसे गुंजन गुंजन करता है, इस तरह से इसका अभ्यास हमें करना है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो अपनी आपने तर्जनी उंगली आपने यहाँ रखी, बाकी 3 फिंगर्स नेत्रों पर और अंगूठा कान से बंद रखेंगे। सांस भरते हुए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। सांस भरते हुए तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जो है, इसके जो बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि आपके एक तो नर्वस सिस्टम के लिए आपका अच्छा अभ्यास है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है ये आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसका जो टाइम पीरियड जो बताया गया है, जो आपके स्वस्थ व्यक्ति जो हैं वो इसका अभ्यास जो करें 5 मिनट तक करें। और जिन्हें वीकली या मंथली हो इसका अभ्यास, वीकली या मंथली है उन्हें प्रॉब्लम, तो वे सुबह शाम 10-10 मिनट करें। सुबह खाली पेट 10 मिनट करें और शाम को भी 10-10 मिनट करें इसका अभ्यास। और जो लंबे समय से जिन्हें जीर्ण रोग हो गया या लंबे समय से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई से भी रोग हो गया है नर्वस सिस्टम से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो वो आधा आधा घंटे इसका अभ्यास करें सुबह शाम। सुबह खाली पेट और शाम को भी
दोपहर में खाने खाने के बाद कम से कम 4 घंटे के बाद इसका अभ्यास करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। और इसके बाद जो है आपका एक और प्राणायाम है, वो अत्यंत आपके वात पित्त कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हमें लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में हमेशा प्राणायाम मुद्रा बना करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसका अभ्यास, या फिर अपने अंगूठे से भी कर सकते हैं। अंगूठे को हम राइट हैंड से राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट से सांस अंदर भरी हमने, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से सांस हमें लेनी होती है, पूरा लेना होता है, पूरा छोड़ना होता है। तो इस तरह से हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए। और इसके जो प्रिकॉशंस जो हैं वे खाली पेट करें, और कभी भी जल्दबाजी में ना करें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। और इसके एक और कहा गया है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 72,210 नाड़ियां होती हैं, वे इनका शुद्धि करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। डिटॉक्सिफिकेशन को दूर करके प्योरिफिकेशन लाता है। और इसके बाद जो है अपना अगला अभ्यास हम करेंगे मेडिटेशन का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे, स्पाइन स्ट्रेट, पोस्चर आपका सीधे होना चाहिए। सबसे पहले अभ्यास में, मेडिटेशन के अभ्यास में सबसे पहला चरण ये है कि आप अपने आती हुई जाती हुई सांस पे सांस आप ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहला चरण है आपका मेडिटेशन में, ध्यान की अवस्था में, कि आप अपनी ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, इसी पे फोकस करें कुछ देर के लिए। और इसका जो टाइम पीरियड जो है मेडिटेशन का अभ्यास, कम से कम शुरुआत में जो अभ्यास जिन्होंने कभी आज तक किया नहीं है, अगर वो करने जा रहे हैं तो कम से कम इसका अभ्यास जो बताया गया है वो 5 मिनट तक करें, 5 मिनट करें शुरुआत में। सबसे पहले जब शुरुआत करनी हो तब से पहले 5 मिनट करें, फिर उसको आप धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाते रहें, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे ऐसे आप करते रहें। सबसे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। और जिन्हें लंबे समय तक अगर बैठने की आदत नहीं है, वे सबसे पहले जिस अवस्था में हम बैठे हुए हैं, आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे। इससे भी आपकी एक बैठने की एक आदत भी बनती है। और इसमें दूसरा जो आपका चरण है वो ये है कि आप आप अपने आराध्य या जिसको आप ईश्वर को मानते हैं, उसको शुरुआत में तो ये होगा कि आपका ध्यान ना लग पाए आइस बंद कर करके, पर लेकिन आइस खोल करके आप किसी अपने आराध्य या ईश्वर को जिसको मानते हैं उसको सामने रखें,
फिर उसी के बाद अपने जब आपने आइस ओपन करके उस अपने आराध्य को देख लिया और देखने का प्रयास करें, फिर उसी को अपने अंदर देखना होता है। तो वो आपका जो होगा, आपका मेडिटेशन का दूसरा चरण। इसके कम से कम 3 चरण तो बताए गए हैं मेडिटेशन के। धीरे धीरे आप देखिए, आप अपने आराध्य या ईश पर आप धीरे धीरे आपका ध्यान लग रहा है। और धीरे धीरे आपको जो उनकी परछाई है या मुखमंडल है या जिस अवस्था में आपके आराध्य या ईष्ट बैठे हुए हैं, उन पर ध्यान लगाइए। जो आपने तस्वीर देखी थी उसी को आपको अपने अंदर देखना होता है। पहले आपने आइस ओपन करके देखा, अब उसको आपको क्लोज करके देखना होता है। तो धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि आपका ध्यान लगने शुरू हो गया है। धीरे धीरे आपका ध्यान लग रहा है, जिससे कि क्योंकि हमने अभी इससे पहले जो किया वो प्राणायाम का अभ्यास है, जिससे आपका चित्त स्थिर हो गया। और अब हम जो कर रहे हैं मेडिटेशन का अभ्यास, जिसमें आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्योंकि आपका मन जो होता है वो चंचलता प्रकृति का होता है, अस्थिर बना रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता। उसके लिए आसन, प्राणायाम और आपके ध्यान अति आवश्यक है। तीसरा चरण जो है आपका, वो ये है कि कम से कम 11 बार या 21 बार कम से कम कहा गया है ओम का चरण आप करें मेडिटेशन के दौरान। सांस भरेंगे, ओम का चरण करेंगे सांस भरते हुए कम से कम 11 बार। ओ 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 तो इस तरह से हमें आप अपने ध्यान की अवस्था को आप बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट, 10, 10 मिनट्स
जितना भी आप पहले तो आप अपने अंदर अगर बैठने का आदत नहीं है तो आप पहले उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे धीरे आप टाइम पीरियड आप मेडिटेशन का आप बढ़ाते रहिए। तो अपने दोनों हाथों का आप आंखें बंद रखेंगे, आंखें खुली नहीं है। अपने दोनों हाथों रफ करेंगे तेजी से। गर्माहट को पहले आंखों पर फिर पूरे चेहरे पर लगाएंगे। अंदर अंदर आंखों में चाहेंगे, धीमे धीमे खोलेंगे। तो इस तरह से हमें अपना प्राणायाम का अभ्यास और अपना मेडिटेशन का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो इसके बाद आपका जो आपका आ जाता है एक ब्लड सर्कुलेशन के का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। जो आपका हास्यासन का अभ्यास है उसमें हम कैसे करेंगे अपना, इसमें आप अभ्यास अपना कर सकते हैं बैठे बैठे ही। दोनों हाथ फटाएंगे, हास्यासन का अभ्यास हम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, और जोर से थोड़ा हंसेंगे। हाँ हाँ हाँ, और जोर से। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी आपका ठीक बना रहेगा। इसमें आखिरी में और आपका आ जाता है एक और शांति पाठ का हम उच्चारण भी करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे, स्पाइन स्ट्रेट, सांस भरते हुए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विषय देवा शांति, ब्रह्म शांति, सब शांति शांति रे शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओ अपने दोनों हाथों को रफ करेंगे, धीरे से रगड़ेंगे अपने दोनों हाथों को। गर्माहट को पहले आंखों पर फिर पूरे चेहरे पर लगाएंगे। पहले रगड़ें, इससे आपके चेहरे पर निखार भी आता है और आपका शरीर, आपका चेहरा भी सुंदर बनता है। पहले आंखों पर लगाओ फिर पूरे चेहरे पर लगाओ। अंदर आंखों में चाहे धीमे धीमे खोलेंगे। तो इस तरह से अगर आपने जो जो मैंने आपको प्राणायाम के अभ्यास बताए और ध्यान का अभ्यास बताया, अगर आपने सही किया तो आपको सही लाभ देगा, अगर आपने गलत किया तो आपको हानि होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सुन खन्ना के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।